Good morning students, how are you all? I am Pankaj Mishra, your maths teacher, here again with a new video on maths class. Students, as you all know, we have already completed our last chapter, that was shares and dividend. I have solved all difficult questions for you also in the last video. I hope you all have gone through that video and you have started the exercise in your copy. Today we will start with a new chapter that you have already studied in class 9th. 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट उसके एप्लीकेशंस जो हैं इस बार हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे. और बोर्ड में आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेलिंग द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर की पहले विल बी डिस्कसिंग द बेसिक, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं, कौन से तरीके होते हैं जिससे इक्वेशंस बनाई जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी इक्वेशन which is of the form, which is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये इक्वेशन किस टाइप की होनी चाहिए. ax square plus bx plus c equal to 0, where a is a coefficient of x square, b is a coefficient of x and c will be a constant. कोई भी x इसके साथ नहीं लगेगा, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा. तो कोई भी इक्वेशन अगर इस टाइप की हमारी बनती है तो हम लोग इसको कौन सी इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. अच्छा, इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 लगना जरूरी है, इक्वल टू कुछ ना कुछ होना ही चाहिए आपके. नाउ विल टॉक अबाउट द रूट्स ऑफ इक्वेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज इसी के बेस पे है. रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब ये होता है बेटा, इसमें दो चीजें होती हैं. एक होता है आपका सम ऑफ रूट दैट वी कैलकुलेट फ्रॉम दिस, लाइक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का नेगेटिव माइनस बी बाय ए. मतलब कोई भी क्वेश्चन में जो भी एक्स के आगे लगा होगा, यहाँ पे सपोज 5 लगा है तो -5 अपॉन जो भी एक्स स्क्वायर के आगे लगा हो वो. दिस इज सम ऑफ रूट एंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. C by A, coefficient of constant divided by coefficient of x square. And if the roots of the equations are given, like हमें कोई क्वेश्चन में 5 and 6 are the root of the equation हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका सम ऑफ रूट निकाल लें. मतलब पहले उनका सम एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो वी कैन राइट अ इक्वेशन. अगर हमें कोई इक्वेशन निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन फॉर दैट वी हैव अ मेथड. एक फॉर्मूला होता है हमारे लिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ब्रैकेट में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. सो बाय दिस इक्वेशन वी कैन ऑल्सो डिराइव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ द सम ऑफ द रूट्स आर गिवन इन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, देन on substituting the value in this equation we can form a quadratic equation. So student, this is the basic of this chapter, that is इक्वेशन क्या होती है. अच्छा, एक और चीज, बच्चे ये नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर कैसे पहचाने, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये पहचानने के लिए क्वेश्चंस होंगे कि हाउ कैन यू से दैट इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वेशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2. मतलब पावर डिग्री किसमें होनी चाहिए, 2 में, डिग्री 2 होनी चाहिए. तो कभी कभी इक्वेशंस में क्या होगा कि आपको कोई लीनियर टाइप की इक्वेशन होगी, लेकिन उसको किसमें होगी, फ्रैक्शन में. तो उसको हम लोगों को एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड देन वी कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस वाज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, द फर्स्ट एक्सरसाइज. नाउ आई विल बी सॉल्विंग यू फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज फर्स्ट, and with the help of that you will be solving the questions. Now if you will see the first question of your book, check whether the following are quadratic equation. In this question you just have to check whether the equations are quadratic or not. तो first question जो है आपका, इसमें आपको दिया हुआ है √3x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 3/5 इक्वल टू 0. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो हमें वी हैव टू सी वेदर दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट. डायरेक्टली यू कैन सी हियर इट्स एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन है. एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर 2 हो गया. तो ये तो देख के समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक
इक्वेशन है, क्योंकि आपकी इक्वेशन आपको इससे कंपेयर करनी है। अगर इक्वेशन इस टाइप की दिख रही है आपको तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। लाइक यहाँ देखिए ax स्क्वायर, a की जगह √3, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 3/5। फ्रैक्शन में भी c हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग इजीली बता सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और है, जैसे आपको मैं समझा दूं। जैसे हमें क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, अब ये देखने में तो नहीं लग रहा बेटा ये क्वाड्रेटिक है। क्या लग रहा है ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। अभी तो लग रहा है सर ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ डिग्री 1 दिख रही है और ये फ्रैक्शन में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x 1 डिवाइडेड बाय x, x ही आएगा, और x और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x से x डिवाइड हुआ 1 आया, 1 को ऊपर इंटू करेंगे 3 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 2x। थोड़ा सा इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जरा बेटा यहाँ से इसको कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर, bx, c। इसका मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी होंगी जिसमें यू जस्ट हैव टू सी, यू हैव टू टेक द एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, अंदर इंटू भी हो सकता है, और भी क्वेश्चन है इस पार्ट में जिसमें आपको इस तरीके से सॉल्व करके उसको तब क्वाड्रेटिक बनाना है। सो बाय डायरेक्टली सीइंग द क्वेश्चन यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट कि सर ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में और भी पार्ट्स है, आप लोग ट्राई करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है यू आर फ्री टू कॉल मी और यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन सेंड मैसेज इन द ग्रुप। अगर ग्रुप में भेजते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, बाकी बच्चों को भी आ जाएंगे अगर कोई डाउट्स होंगे। और बेटा डाउट्स पूछिए आप लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर द रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे आपको मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन में दिया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि बेटा 1 और -1 इसके रूट है। अच्छा एक चीज याद रखना, कहीं भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट या सोल्यूशन, रूट और सोल्यूशन ये दोनों को दोनों एक ही चीज होती है। रूट्स का मतलब भी वही है, सोल्यूशन का मतलब भी वही है। मतलब क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू है इसको इसमें x की जगह पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है और एक बार -1 पुट करना है। अगर ये आंसर आपका 0 आ जाता है तो ये आपके रूट्स होंगे, और नहीं आता है तो नहीं होंगे। जैसे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1, यहाँ पुट करिए 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 - 1 1। ये तो नहीं हुआ। नेक्स्ट हम लोग -1 रख के देख लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे चेक करके देखें तो ये बन जाएगा आपका -1। अगर हमें रखना है तो -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस 1, सो दिस विल बी 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग देखिए क्या दिया हुआ था कि आपको रूट होना चाहिए, और इन दोनों को चेक करके आपको ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो ये दोनों रूट्स इक्वेशन के नहीं होंगे। और अगर जो वैल्यू यहाँ पे दे करके इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पे और अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा, सो दिस शोज दैट दे आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। सो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप इस तरीके से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रैक्शंस में भी वैल्यू हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं आराम से सॉल्व। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर गिवन नंबर आर द सॉल्यूशन। सेम यही क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको रूट्स दे रखे थे उसके लिए सोल्यूशन वर्ड यूज कर लिया है, तो थर्ड क्वेश्चन में भी जो इधर बगल में नंबर दिए हैं उनको x की जगह यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट इट। सब्स्टिट्यूट करिए और अगर इक्वल टू 0 आता है तो सोल्यूशन होगा, रूट होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो रूट या सोल्यूशन नहीं होंगे। तो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 4, इफ -1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी वर्ड्स वही यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन में आपको इफ लिख दिया मतलब कंडीशन दे दी। इफ का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में पढ़ा होगा आपने, कंडीशन होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि अगर इफ -1/2, क्वेश्चन नंबर 4, इफ -1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन है आपकी 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और आपको k की वैल्यू पूछी है। देखो अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या दिया, -1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब -1/2 इज सोल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि जब ये सोल्यूशन है तो भैया x की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2। इसमें पुट करिए 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0।
अब जहां जहां x है विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू -1/2। -1/2 यहाँ पे रखेंगे, जहां जहां पे है वहां पे -1/2 रखते चले जाइए। देखिए k की वैल्यू निकल है, सारे x हट गए। दिस विल बी 3/4 प्लस 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस क्या हो गया -k -3 = 0। तो ये आ गया आपका k = 3/4 -3। एलसीएम लेंगे तो 3 - 12/4, दिस इज -9/4। तो k की वैल्यू आपकी -9/4 आ जाएगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपके सोल्यूशन या रूट दे दिया हो तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू उसकी जगह पुट कर दीजिए, x सारे खत्म हो जाएंगे और जो वेरिएबल आपका बच जाएगा जैसे k या बच गया उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ इसी तरीके से करना है। 2/3 सोल्यूशन दिया हुआ है, जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू, इसको पुट करिए और यू कैन सॉल्व इट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। इफ √2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही सवाल है, बस यहाँ पे जो सोल्यूशन लिखा है उसकी जगह वहां रूट लिख दिया है कि दैट √2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx² + √2x - 4। तो वहां पे क्या करना है बेटा, आपको चुपचाप जहां पे x है उसकी जगह √2 रख देना है। सोल्यूशन लिखा हो या रूट लिखा हो, मतलब x की जगह उसको रखना है। सेकंड पार्ट उसका देख लीजिए आप लोग। सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से है, a इज द रूट, मतलब x की जगह a रख दो तो सारे x a की जगह रिप्लेस हो जाएंगे और उसको सॉल्व करिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो 4th 5th आर सेम। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए करा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी है। इफ 2/3 एंड -3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, सारे क्वेश्चन में आपको एक ही रूट या एक ही सोल्यूशन दे रहा था। नाउ इन दिस क्वेश्चन 2 रूट्स आर गिवन, तो व्हाट वी विल डू, we'll just substitute the values in the equation। जैसे आपको देखिए इक्वेशन दी हुई है, आपको px² + 7x + q = 0 ये आपको इक्वेशन दी है। और रूट्स आपको क्या क्या दिए हैं, रूट्स आपको दिए हुए हैं 2/3 एंड -3, 2/3 एंड -3। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले 2/3 रखना है। तो पहले हमने x की जगह क्या रख दिया, x की जगह हमने रख दिया 2/3, यहाँ रखिए। तो ये p × 2/3 का स्क्वायर होगा, फिर 7 × 2/3 होगा एंड देन प्लस q हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 4p/9 प्लस 14/3 और प्लस q = 0। अब जब इसका एलसीएम ले लें हम लोग यहीं पे, तो ये कितना हो जाएगा 9 और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4p + 42 + 9q = 0। सॉल्व करें और तो 4p + 9q = -42। भाई 9 तो 0 हो जाएगा, एक इक्वेशन आपकी बन गई। जैसे ही 4p + 9q = ये बन गया, इसी तरीके से जैसे आपने इसको रखा था इसकी जगह, अब इस बार इसको रख दो। तो x = -3 रखेंगे तो ये बन जाएगी p × -3 का स्क्वायर प्लस 7 × -3 और प्लस q = 0। ये बनेगा आपका 9p - 21 प्लस q = 0। ये बन गया 9p प्लस q = आपका 21। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप चेक करके देखिए, दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन बन गई। और किसमें बनी है, p एंड q में। तो अगर आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, मैंने आपको 9th में सिखाया है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो आप किसी भी एक को सेम बना लीजिए, जैसे यहाँ 9q है, इस पूरी इक्वेशन को 9 से इंटू कर दीजिएगा, 9 बढ़ जाएंगे, p की वैल्यू निकल आएगी। जब p की वैल्यू निकल आएगी, इस p को व्हाट विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमें q भी मिल जाएगा। So student, this was all about the first exercise. I have explained you the basic of this chapter कि quadratic equation क्या है, roots क्या है और solutions क्या है, कैसे हमको उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कैसे वेरिएबल्स निकालने हैं। तो today's जो homework for today is just go through this video, solve these questions, try to solve it, ask your doubt in the group. You are free to call me, you can text me. Okay? Thank you.